हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जो कि भी आपका 31 अक्टूबर को ऑल इंडिया बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसी के आंसर की आज मैं आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगी आपका हिंदी सेट सी। ठीक है, इसमें आपको सारे आंसर बताऊंगी, जिसमें आपको 1 से लेके 100 तक आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहली बात तो, जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड मैंने लॉ के काफ़ी सारे क्विज एंड लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो पहला है किसी भी पक्ष की अनुमति नहीं देता है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं जल्दी बता देती हूँ। इसका राइट आंसर होगा किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। हम चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध संज्ञेय और जमानती, गैर संज्ञेय, गैर जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय और जमानती। तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञेय और गैर जमानती। उसके बाद आता है कि आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि एक मध्यस्थता कार्रवाई या न्यायिक कार्रवाई, अर्ध न्यायिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है तटस्थ मध्यस्थता क्या है। यह एक कार्रवाई है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। कानून और नियम सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं मध्यस्थता करती है। और उसके बाद है सी है मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। एंड डी है ए बी सी। ठीक है, सो इसका यानी कि डी में आपको तीनों चाहिए, अब और भी बोल सकते हैं जिनको। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पे कि मीन्स प्रॉफिट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, मध्य लाभ निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया तंत्र की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, और उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार है। तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान, समूह अनुमान या विधिक अनुमान, कानून के अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान, उपरोक्त सभी। सो 6 का आंसर होगा बी, समूह का अनुमान या विधिक अनुमान। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या था। सुनवाई का अधिकार, अधिकारों का विभाजन, प्रत्यावर्तित विधान, सबूत, नियम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अधिकारों का विभाजन। उसके बाद आता है एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स, यानी कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961। उसके बाद आता है 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि है रोजगार के दौरान बस घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के तहत मुआवजा का दावा कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, बोथ ए एंड बी, या आइदर अंडर ए और अंडर बी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम। उसके बाद आता है 10 नंबर क्वेश्चन, बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच एक उदाहरण है। यौन हमला, यौन उत्पीड़न, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो 10 का राइट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो के लिए बनाया गया है। 5 यात्री ड्राइवर सहित 6 पैसेंजर सहित 5 यात्री चालक को छोड़कर 6 यात्री चालक को छोड़कर। सो 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका 6 यात्री चालक को छोड़कर। उसके बाद आता है 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है 7 सदस्यों में, 5 सदस्यों में, 8 सदस्यों में, 6 सदस्यों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, 5 सदस्यों में। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है। सो 13 का आंसर होगा आपका धारा 23। ठीक है, उसके बाद हम चलते अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है
कि निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्य अधिकार स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्नों गौर का प्रयास किया। रोल लिटिगेशन एंड इटाटेलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, B लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य एंड FK हुसैन बनाम भारत संघ। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा A। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन कि बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का संरक्षण, खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। सो 15 का करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद आता है 16 नंबर क्वेश्चन जो कि है साइबर अपराध की प्रकृति स्पष्ट, अस्पष्ट, मानसिक हिंसा का उपरोक्त में से कोई नहीं। सो 16 का आंसर होगा अस्पष्ट। उसके आता है 17 नंबर क्वेश्चन कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय। भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। भारत में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून करता है उपरोक्त सभी। सो 17 का आंसर होगा बी। भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कि जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, उपरोक्त सभी। 18 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद आता है कि प्रक्रियात्मक अधिकारातीत के से क्या तात्पर्य है? नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना। यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है, इसलिए शून्य हो जाता है। इसका तात्पर्य कानून की प्रक्रिया में कमी। A एंड B। सो 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका A एंड B। उसके बाद हम चलते 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा हुआ है? क्यू वारंटो, मैंडमुस, हैबियस कॉर्पस एंड सर्टियोरियरी। ठीक है, सो 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। उसका आता है 21 नंबर क्वेश्चन सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 5 राजस्व न्यायालय, सेक्शन 7 प्रांतीय लघु वाद न्यायालय, सेक्शन 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार, सेक्शन 8 होगा आपका प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका न्यायालयों का आर्थिक। सेक्शन 9। 22 नंबर क्वेश्चन विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? सो इसका करें 6 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ। सो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका 12 मंथ। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है 7 साल से अधिक नहीं, 7 साल से अधिक में, उम्र कैद उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका 7 साल से अधिक नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन है एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत में भाग गया हो, हिरासत से भाग गया जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्यु दंडित तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन 216। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन सूत्रवाक एक्टर्स नॉट वेसेट निमी मेंस सेट रिया का अर्थ है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ए दोषी मन के बिना कोई अपराधी नहीं हो सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? सो 26 का करेक्ट आंसर होगा सी हेडली बनाम बैक सैंडल। ठीक है, उसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि CPC द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली की जा सकती है? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा बी 6 मंथ के भीतर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि LARR अधिनियम के अधीन पूर्ण सुधार और पुनर्विचार के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो 28 का नंबर होगा डी राज्य सरकार। उसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन CRPC की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है। सो 29 का आंसर होगा 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद हम चलते 30 नंबर क्वेश्चन पे
सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 5 रुपए की अधिकतम सीमा को में हटा दिया गया था। सो 30 का करेक्ट आंसर होगा 2001। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन। WIPO का शब्द अर्थ है विश्व निवेश नीति संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन, संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उसके बाद हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार। संविदात्मक दायित्व बनता है जहाँ पर वहाँ से प्रस्ताव और स्वीकृति है। सीआरपीसी की धारा 10 के प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनिवार्य। 35 कॉन्स्टिट्यूएंट रिस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें नहीं था। सो 35 का आंसर होगा बी, धारा 11। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय पलट दिया गया है किस केस में। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद आता है 37 नंबर क्वेश्चन कि मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा में दिया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 8। उसके बाद है मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा। सो होगा इसका आंसर होगा आपका सी। उसके आता है 39 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में किस दफा में उपलब्ध है। 39 का आंसर होगा बी, ए आंसर होगा क्लॉज 1E। ठीक है। उसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन। 7 अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए, 17। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कर्नाटक राज्य बनाम यरप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बाबूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कर्नाटक राज्य बनाम यरप्पा रेड्डी। ठीक है। उसके बाद आता है 42 नंबर क्वेश्चन कि यदि कोई पक्ष जिसने विवेचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया है वह कितने दिनों के अंतर्गत उसे संशोधित नहीं करता है, उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसका आंसर मैं आपको मेंशन कर दूं कि कमेंट में एक्चुअली मुझसे मिस हो गया है। सो हम 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है। सो 43 का करेक्ट आंसर होगा सी, 35। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन जो कि है पेशवा लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशवा लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है। सो 44 का आंसर होगा बी, 304A। उसके बाद आता है 45 नंबर क्वेश्चन। ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। सो सी, इसका आंसर होगा सी, यानी कि 162 आईपीसी ए ने आईपीसी धारा 162 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा किया है। उसके आता है 46 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 45 था। अब आता है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका सशर्त निषेधाज्ञा दिया जाता है। सो 46 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जहां अभियोक्तावादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता, पैसे को मुआवजे का पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है 47 नंबर क्वेश्चन। एक वकील विधि के नियमों को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत पर एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध यह कहा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 47 का बी।
ओपी शर्मा बना पंजाब राज्य और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 SC 86। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 48 का आंसर होगा आपका बी। दानशील उद्देश्य इत्यादि सहित कंपनियों का संगठन। पंजीकृत कार्यालयों का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार के प्रस्तुत किया जाएगा। सो 49 का होगा ए 30 डेज 30 दिन। साइबर कानून संबंधित है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि इंटरनेट संबंधी सभी गतियाँ, IPR और ई-कॉमर्स। उसके बाद आता है 51 नंबर क्वेश्चन। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना में चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? सो वही होगा कर्मचारी। ये क्वेश्चन पहले एक बार दोबारा पूछ लिया इन्होंने। फिर आता है 52 नंबर क्वेश्चन जो कि है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले के में रुपए हैं। तो 52 का होगा 1,40,000। 53 नंबर को एक कंपनी ये सुनिश्चित करना चाहती कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना करे। सो 53 का आंसर होगा ट्रेडमार्क। उसके आता है 54 नंबर क्वेश्चन की मध्यस्थ सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। सो इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 21। उसके बाद आता है 55 आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? उसके बाद आता है डी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। 56 में आपका दिया गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत है। सो 56 का करेक्ट आंसर होगा सी, सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या तो किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए। फिर आता है 57 नंबर क्वेश्चन जो कि है प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। सो 57 का आंसर होगा बी, प्रेसिडेंट। उसके आता है 58 नंबर क्वेश्चन की हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सो 58 का राइट आंसर होगा ए। यह माना जाता है जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता वह व्यक्ति हिंदू होता है। उसके आता है 59 नंबर क्वेश्चन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारा को प्रावधान किया गया है। सो बी में 89। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होता है? तो 60 का होगा 1 सितंबर 1872। उसके बाद आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधान के अनुसार, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, 1 और 2। फिर आता है 62 नंबर क्वेश्चन कि कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उसकी उपस्थिति में और गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू होता है? सो निष्पादित या रद्द होने तक। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन कि आयकर अधिकार अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित मूल्यह्रास की दर होगा। सो 64 का आंसर होगा 20%। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। उसके आता है 66 नंबर क्वेश्चन की तार्किकता की जांच पूरी की तरह से है जांच नहीं है, इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका आंसर होगा ए। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। उसके बाद आता है कि 68 नंबर क्वेश्चन जो कि है सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। उसके बाद आता है 69 नंबर क्वेश्चन के अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस द्वारा प्रदत्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 56। उसके आता है 70 नंबर क्वेश्चन कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? तो होगा बी,
कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची। फिर आता है 71 नंबर क्वेश्चन, जो कि है प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जाता है, बोथ ए एंड बी। उसका आता है 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जाति अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्ण नोटिस को दिया जाना चाहिए। 73 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिम रेज स्पा लोकिटूर का अर्थ होता है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वस्तु स्वयं बोलती है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। 74 का आंसर होगा सी, जस्टिस JS वर्मा। 75 दंड प्रक्रिया संहिता योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। 75 का आंसर होगा सी, सार्वजनिक और निजी दोनों। 76 आर्टिकल 51 मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(11)(1) का उल्लंघन होगा। 76 का बी, मेहनताना। 77 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया है। 77 का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 78 संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द किया गया था। 78 का आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है जब आरोपी कहता है कि मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय राज्य अधिनियम धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है। 79 का होगा ए, ये स्वीकृति की वह वहाँ एक डकैती थी। 80 कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रॉय लैंडस बनाम फ्लेचर। 81 अंतिम उपचार का सिद्धांत किसमें निर्धारित किया गया है। 81 का आंसर होगा ए, डेविस बनाम मान। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किस बात में निर्धारित किया गया है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे। तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 82 का आंसर होगा आपका सी, मींसी अम्बल बनाम थाव अम्बल। 83 का क्वेश्चन है कि आदेश आपका 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है। सिंगल कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, कोई निश्चित नहीं है। 83 का आंसर होगा बी, डुप्लीकेट। 84 रूल 22 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक, तो 84 का आंसर होगा डी, निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी। 85 जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारी क्षमता के किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है। CPC की धारा 22 के तहत किसी भी ऐसे डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की अवधि के लिए संतुष्ट न हो। 85 का करेक्ट आंसर होगा ए, डिक्री की तारीख से 3 महीने तक। उसके बाद आता है 86 नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था। 86 का करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद आता है 87 नंबर क्वेश्चन, जो कि है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी। 87 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। उसके आता है 88 राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा होगी सी, 25-25। ठीक है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है 8 अध्याय और 44 धारा। एक जनहित याचिका दायर करे जनहित तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। 90 का क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा के मांग करने हुए PIL दायर करना, मांग करते हुए थोड़ा मिसिंग है वर्ड्स। उसके बाद आता है 91 नंबर क्वेश्चन, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है ऑल ऑफ अबव। उसके बाद आता है 92 नंबर क्वेश्चन, जेट अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेट किसी अपराध का दोषी? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास
होता है, यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता, 92 का ए। जेड ने आईपीसी धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया। यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। उसके बाद आता है 93 नंबर क्वेश्चन, जो कि है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद में किया गया है? तो नहीं, इसका होगा सी 22। उसके बाद आता है 94 नंबर क्वेश्चन, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? सो 94 का होगा ए 44 अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है 95 नंबर क्वेश्चन, जो कि है मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा भंग या संशोधित किया जाता है? तो 95 का आंसर होगा सेक्शन 5। 96 भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोर शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो 96 का होगा डी, शरीर मन प्रतिष्ठा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जाता है? इसका भी आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उसके बाद आता है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? सो इसका आंसर होगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम कितने प्रभावित परिवारों को सहमति अनिवार्य है? सो 70%। फिर आता है 100 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी जो कि एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी 40%। देखिए, ये थे आपके क्वेश्चन जो कि आपके सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये आपका कोड भी था, अब ऐसे ही मैं आपके और वीडियो आंसर की अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो 2 क्वेश्चन मिसिंग है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के दे दूँगी। ओके, सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।